Welcome back everyone with a new chapter or a new book, Rich Dad Poor Dad by रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि बहुत फेमस है among everyone। और उनकी टैगलाइन ही इस तरह की है कि what rich dad teach their kids which poor doesn't, कि अमीर अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो हम गरीब नहीं सिखा पाते। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। द फर्स्ट चैप्टर सेज कि पुअर और मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। मतलब कि डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। एग्जाम्पल के लिए जैसे रितेश अग्रवाल हैं, ओयो के फाउंडर, को पता होगा, उन्होंने खुद के होटल नहीं खरीदे, उन्होंने सिस्टम बनाया ऐसा जहाँ दूसरे लोग इन्वेस्ट करें और पैसा फ्लो होता रहे। समझ रहे हैं आप? कई बार आपका दिमाग भी यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हो। मार्केट में पैसा बिखरा हुआ है, आपको बटोरना आना चाहिए। मतलब कि सिर्फ सैलरी पे डिपेंड मत रहो, एसेट्स बिल्ड करो जो आपके पास नहीं थे और वो आपके लिए पैसा बनाएं। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो। चैप्टर 2 में समझाते हैं ऑथर वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, कि आखिरकार हमें पता क्यों होना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी, कि पैसा कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, क्यों लगाना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये क्यों पता होना चाहिए या क्यों सीखना चाहिए। जैसे स्कूल हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क समझना। रिच लोग जो होते हैं वो एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स मतलब जो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहें और मेरे पैसे को बढ़ा रहे हैं। लायबिलिटीज़ क्या है? जो चीज़ मैंने खर्चे में लगा दी वो मेरा सिर्फ खर्चा ही बढ़ा रही है, दैट इज़ नॉट गिविंग मी बैक इन एनी वे। तो अमीर लोगों में क्या फ़र्क है कि अमीर लोग खरीदते हैं एसेट्स और गरीब लोग खरीदते हैं लायबिलिटी। एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत सारे IT प्रोफेशनल, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है, 3-4 लाख रुपये महीने की सैलरी है, उसके बाद भी वो EMI वाली लाइफ जीते हैं। उसका रीज़न क्या है? वो खरीदते हैं लायबिलिटीज़। जैसे ही पैसा आ जाता है, कार खरीद ली, फ़ोन खरीद लिया, अच्छा गैजेट्स खरीद लिए, PS4 खरीद लिया, ये सब चीज़ें जिसकी डेड एंड वैल्यू है। आपको थोड़ा टाइम के लिए वो खुश करेगी, लेकिन उसका आपका रिटर्न नहीं है इतना अच्छा। जबकि रिच लोग जो होते हैं वो अपना पैसा दिमाग से उसको इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल निखिल कामत, आपको पता होगा, ज़ीरोधा के फाउंडर हैं। उन्होंने स्टॉक्स में लगाया और एसेट्स बनाए। समझ रहे हैं? मतलब पैसा कमाना इनफ नहीं है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपको आगे चल कर के फ़्लो देगा। एक टर्मिनोलॉजी अभी तक आज मैंने पढ़ी कि अगर आप 15,000 रुपये हर महीने 15 साल के लिए 15% से, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, ऑब्वियसली दिस इज़ ओनली अवेलेबल इन स्टॉक्स, और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं, तो आपको 15 साल बाद, मतलब 15-15-15 का रूल है, 15,000 की सैलरी 15 साल के लिए 15% प्रॉफिट पे लगाएं तो 1 करोड़ के आसपास कुछ आपके पास बैलेंस होगा आफ्टर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स इज़ नॉट दैट बिग अमाउंट ऑफ टाइम अगर आप इन्वेस्ट करना भी शुरू करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लगा कहाँ पे रहे हो, पर 15% ग्रोथ कहाँ मिलेगी अगर आपने उसको एसेट्स में कन्वर्ट किया है। FD तो 15% का ग्रोथ नहीं देगी, ये तो आपको ही पता है। चैप्टर 3 में माइंड योर ओन बिजनेस, ये पता होना चाहिए। मतलब जॉब करना ठीक है, पर अपना बिजनेस भी सोचो, फोकस करो अपने एसेट कॉलम पे, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रियल एस्टेट हो, या एक साइड बिजनेस हो। एग्जाम्पल के लिए भुवन बम, आपको पता होगा शायद, BB की वाइन्स चलाया करते थे। पहले वीडियोस बनाते थे फ़न के लिए, फिर उन्होंने उससे बिज़नेस बनाया। BB की वाइन्स से उनकी इनकम मल्टीपल सोर्सेज से आती है, जैसे ब्रांड, म्यूज़िक, यूट्यूब वीडियो, मर्चेंडाइज। तो वो अपने चीज़ों को एक्सपांड करते जा रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? अपना ब्रांड या बिज़नेस बनाना स्टार्ट करो। साइड हसल से भी शुरू कर सकते हो कि इनिशियली किसी को फेम एंड सक्सेस एकदम नहीं मिल जाता। इट इज़ नॉट अ नाइट गेम कि एक रात में आपको आज सक्सेस मिल गया और कल आप फेमस हो गए, वायरल हो गए, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी, पर कभी ना कभी आपको स्टार्ट ज़रूर करना पड़ेगा। दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू मेक वेरी क्लियर इन योर माइंड। चैप्टर 4 क्या कहता है? द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। मतलब पुअर लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं। मतलब रिच लोग पहले एक्सपेंस निकाल लेते हैं फिर टैक्स देते हैं, थैंक्स टू देयर ऑब्वियसली देयर कंपनी एंड टैक्स प्लानिंग। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से बिग इंडियन कंपनीज, जैसे कि रिलायंस का बता दूँ नाम, तो वो लीगल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स का ही यूज़ करते हैं, जिससे उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। मतलब अब की थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे इंडिया में एक पर्टिकुलर मार्जिन तक अगर आपको प्रॉफिट है तो ही आपको टैक्स देना है, अदरवाइज़ नहीं। तो थैंक्स टू देयर CAs ऑब्वियसली
कई कंपनीज ऐसी होती हैं वो अच्छा प्रॉफिट करने के बाद में भी ऐसा दिखा देती हैं कि हम तो लायबिलिटी में दबे हुए हैं, हमारा तो इतना खर्चा ऑलरेडी हो रखा है सैलरीज वगैरह देने में, तो हम तो ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रॉफिट पे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं, तो उनको टैक्स देना वहाँ पे उनका टैक्स बच जाता है। तो अब मैं यहाँ पे टैक्स बचाना नहीं सिखा रही हूँ आपको, मैं सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि आपको कौन सी चीज़ को, कौन सी मशीनरी को, कौन से गवर्नमेंट के रूल को किस तरह से कहाँ पे यूज़ करना है, पॉइंट नंबर 1 ये, और अपना पैसा एक्चुअल में लगाना कहाँ पे। कुल मिलाकर के मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि टैक्स के रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी ज़रूरी है, ये आना चाहिए हमें, और बेसिक टैक्स रूल्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपको पता होगा कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन हु इज़ पेइंग टैक्स वो खुद EMI वाली लाइफ जी रहे हैं पर टैक्स दे रहे हैं। तो ये चीज़ें, और जो रिच लोग हैं जो एक्चुअल में टैक्स भर सकते हैं वो अपना कोई ना कोई तरीके से इन्वेस्टमेंट करके या पेपर्स पे लीगली शो करके they are somewhat safe from those big huge taxes. चैप्टर 5 कहता है द रिच इन्वेंट मनी, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह होती हैं, बस उन्हें देखने की नज़र होनी चाहिए। रिस्क लेने से कभी मत डरो, बल्कि स्मार्ट रिस्क लेना सीखो। एग्जाम्पल, पीयूष बंसल जो कि लेंसकार्ट के ओनर हैं, जब सब फिज़िकल स्टोर्स के पीछे भाग रहे थे उन्होंने ऑनलाइन आईवीआर मार्केट में एंटर किया। जैसा कि मैंने अपनी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में बताया था कि मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट, मतलब ऐसी जगह एंटर करो, ऐसी नीश ढूंढो जहाँ पे बहुत ही कम या ना के बराबर कंपटीशन है, जिससे आपका प्रोडक्ट लोन वॉरियर बन जाए और एक रिवोल्यूशन शुरू कर दो। जहाँ सब लोग प्रॉब्लम देखते हैं ना, वहाँ आप अपॉर्चुनिटी देखो कि मैं यहाँ ऐसा क्या इन्वेंट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि जो अभी तक किसी ने नहीं किया, या व्हाट कैन आई गिव देम। चैप्टर 6 कहता है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, मतलब अलग अलग स्किल्स सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक जॉब करने से कंपैरेटिवली। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, कम्युनिकेशन, सब कुछ सीखो। यू हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। एग्जाम्पल, जैसे रणवीर अलाहाबादिया जिनको आप बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं, पहले फिटनेस चैनल उन्होंने स्टार्ट किया, फिर एंटरप्रेन्योर बने, फिर पॉडकास्टिंग शुरू की, ब्रांड बिल्डिंग, सब कुछ सीखा, अब एक फुल स्टेक ब्रांड बन चुके हैं। तो लेसन क्या है, काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, लर्निंग के लिए करो, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिल रहा है एंड यू आर इन्वेस्टिंग इट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से, अगर ये मेरी वीडियो कोई भी ना भी देखे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। रीज़न बीइंग ये मेरे पास एक स्टोरेज में रहेंगी, तो मुझे कभी भी ऐसा रिमाइंड करने की खुद को ज़रूरत पड़ेगी तो आई कैन जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो एंड लिसन टू व्हाट हैव आई टोल्ड पीपल। तो मेरे खुद के लिए लर्निंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको लॉन्ग टाइम में कंटिन्यू करूँगी तो शायद लोगों तक भी वो बात पहुँचे। दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। चैप्टर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, इसमें ऑथर कहते हैं फियर मतलब डर, सिनिसिज्म मतलब शक, लेजीनेस मतलब आलसी, और बैड हैबिट्स जैसे कि अरोगेंस, घमंड, ये सब सक्सेस के बिगेस्ट एनिमीज़ हैं, इनको हराओ। एग्जाम्पल, जैसे नीरज चोपड़ा, आपको पता होगा, उनको इंजरी हो गई थी ओलंपिक्स के जस्ट पहले, लेकिन फिर भी उन्होंने ना तो ट्रेनिंग छोड़ी और ना ही डर के मारे कि अब मेरी इज़्ज़त का क्या होगा अगर मैं हार गया। उन्होंने बिना डरे, बिना कोई भी कंप्लेन करे अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग को चालू रखा, फिज़िकल बैरियर होने के बावजूद उन्होंने गोल्ड जीता। तो कुल मिला के लेसन क्या है, इंटरनल एनिमीज़ जैसे कि डर, खौफ, रिस्क लेने से डरना, इन सब को हराओगे तभी जाके सक्सेस मिलेगी। अगर आज वो रिस्क नहीं लेते तो शायद गोल्ड भी नहीं जीत पाते। सो दिस इज़ समथिंग, आई थिंक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अदरवाइज़ आप यही पॉन्डर करते रह जाओगे कि काश मैं उस समय ये रिस्क ले लेता तो अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि रिस्क लेने का सबसे बेस्ट टाइम यही है कि जब आपने सोचा आप ट्राई कर लीजिए। चैप्टर 9 स्टिल वांट मोर, तो हियर आर सम टू डूज़, मतलब डेली लर्निंग रखो और रोल मॉडल्स ढूंढो अपने कि मुझे इसके साथ बनना है। एक रोल मॉडल होता है तो यू कैन ईजिली फॉलो हिम और हर। आई एम नॉट टेलिंग हियर टू कॉपी देम, बट टू फॉलो देयर स्ट्रैटेजीज, देयर डिसिप्लिन, कि वो क्या करते थे जिससे वो आज इतना आगे निकल गए।